चलो बच्चों, चैप्टर नंबर 5 है क्लास 11th BST का, जिसका नाम है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। इमर्जिंग मतलब नए नए, जो अभी इमर्ज हो रहे हैं, जो पुराने नहीं है, जो अभी आ रहे हैं। तो कहा इसने कि मॉडर्न एरा इज द एरा ऑफ चेंज, टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबलाइजेशन। अगर हम मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें तो भाई डेली टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। आप ही देखो, कोरोना से पहले हर आदमी कैश लेके निकलता था हर चीज के लिए। आप किसी को टेंशन नहीं है, बस पास में मोबाइल होना चाहिए। पास में मोबाइल है तो आपको आराम से कहीं, आज आप देख रहे हैं कि यूपीआई की सुविधा पान गुटखा और चाय बेचने वाले के पास भी है भाई, सब्जी के पास। वो भी आपको क्या बोलता है, पेटीएम करो या यूपीआई करो। यही अगर कोरोना से पहले बात करें तो हर जगह जो है हम लोग ट्रांजैक्शन कैसे करते थे, कैश। अगर हमारे पास, और नहीं तो उससे थोड़ा और पीछे जाइए, जिस समय मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन किया, उस दिन क्या लग रहा था दुनिया में लोगों को कि भाई अब तो जिएंगे ही नहीं, क्योंकि नोट ही बंद हो गए हैं। और हर इंसान के पास 500 और 1000 के नोट थे भाई, उससे कम का तो नोट ही नहीं था किसी के पास। बोलो तो उससे कम का तो नोट ही नहीं था किसी के पास। तो आज जो हमारा मॉडर्न वर्ल्ड है, मॉडर्न एरा है, वो चेंज का है। डेली चेंजेस हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। मेजर चेंज जो है मोड ऑफ बिजनेस में वो भी आया है। अब हम ई बिजनेस और ई कॉमर्स पे ध्यान दे रहे हैं। अभी देखो, आप घर बैठे ब्लिंकिट से ऑर्डर कर रहे हैं कि भाई अभी आपको चाहिए, अभी घर में 4 सामान खरीदना है, आपको हम बोले कि जाओ सामान खरीद के आओ, तो आप बोलेंगे बताओ ना क्या खरीदना है, ब्लिंकिट में ऑर्डर कर दे। हम आपको बोले कि भाई खाने में ये मंगाना है, तो चलो बोलो स्विगी से ऑर्डर कर दे, जोमेटो से ऑर्डर कर दे। तो ये क्या है, ये ई बिजनेस, ई कॉमर्स दिख रहा है। कपड़े आपको चाहिए तो आप मीशो में देख रहे हैं, या फिर आप फेसबुक पे जा रहे हैं, वहां देख रहे हैं कि किसी वेबसाइट का आ रहा है, कोई मैन्युफैक्चरर है जो डायरेक्ट प्रोड्यूस करके गुड्स अपने वेबसाइट पे डाल दिया, डिस्प्ले पे डाल दिया, आपको पसंद है आप वहां से ऑर्डर प्लेस कीजिए, वो सामान भिजवा दे रहा है आपको। तो जो मॉडर्न एरा है वो चेंज का, टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन का है भाई। हर दिन नई टेक्नोलॉजी आ रही है। आप अपने स्कूल में ही देखते हैं कि सबसे पहले ब्लैक बोर्ड होता था, ब्लैक बोर्ड की जगह फिर व्हाइट बोर्ड हुआ और उसको मार्कर से लिखने लगे टीचर्स। अब उसकी जगह फिर आपने देखा कि प्रोजेक्टर वगैरह आया, अब देख रहे हैं कि डिजिटल बोर्ड आ गया। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी ही तो है जो रोज चेंज हो रही है। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है भैया, अराउंड द ग्लोब जाना। जैसे आज आप देख रहे हैं कि आप जो पेप्सी पी रहे हैं, कोको कोला पी रहे हैं, क्या कोको कोला इंडिया का प्रोडक्ट है क्या? कोको कोला यूएसए का प्रोडक्ट है, यूएसए में। और उसके अलावा वर्ल्ड के 182 डेज में बेचा जाने वाला, पिया जाने वाला, सबसे ज्यादा पिया जाने वाला सॉफ्ट ड्रिंक है। अब कोको कोला की होम कंट्री तो यूएसए है, बाकी हर देश कहलाएंगे होस्ट कंट्री। उसी तरीके से हमारे बाबा रामदेव, अगर बाकी छोड़िए हल्दीराम का भुजिया या टाटा की गाड़ियां छोड़िए, हम अपने बाबा रामदेव का भी एग्जांपल ले लें तो हमारे बाबा रामदेव 120 देश में उनके प्रोडक्ट बेचे जाते हैं। उसका क्या रीजन है? बाबा रामदेव कभी भी नहीं बोलते हैं कि हमारी दवाइयां खाइए, हमारा आयुर्वेद की दवाइयां खाइए। उन्होंने हमेशा योगा करने को बोला, बोला कि आप योगा कीजिए, आपके शरीर में ही आपकी सारी बीमारी का इलाज है और आप योगा से सब ठीक कर सकते हैं। अब उसमें भाई हर तरीके के लोग हैं कामचोर। हम सुबह उठ नहीं सकते, हम योगा कर नहीं सकते, योगा करने का मेरे पास टाइम नहीं, हम सुबह उठेंगे तो बच्चों के लिए टिफिन बनाए, उनको भेजे कि भी योगा करें। या आपने देखा होगा कि हर घर में, ये हर घर की बात है कि सबसे ज्यादा जो महिलाएं हैं वही बीमार रहती हैं घर में। रीजन रीजन ये है कि अपने पे ध्यान नहीं देती हैं। बच्चों के लिए वो सुबह उठ के टिफिन बना लेंगी, पति के लिए टिफिन बना लेंगी, घर में बाकी सदस्य को टाइम पे खाना है, पीना है, दवाई देना है, ये उनको पता होता है, अपना कुछ पता नहीं होता है। तो यही रीजन है। तो यहाँ पे अब रामदेव जी के प्रोडक्ट की बात हो रहा है। रामदेव जी ने कहा कि हम हर्बल बना रहे हैं, हम नेचुरल बना रहे हैं, हर्बल बना रहे हैं, लो कॉस्ट पे बना रहे हैं, और आप सामान को खरीदे। तो लोगों को अच्छा लगा ये कॉन्सेप्ट। और ये दंत कांति ऐसा नहीं है कि केवल भारत में बिक रहा है, हर जगह बिक रहा है। तो ग्लोबलाइजेशन है। एप्पल का आईफोन इंडिया में मिलना, हमारा हल्दीराम का भुजिया यूएस के शॉप पे मिलना, क्या है? ग्लोबलाइजेशन। चाइना का मोबाइल लेके चल रहे हैं हम लोग, चाइना के प्रोडक्ट्स लेके चल रहे हैं, क्या है? ग्लोबलाइजेशन।
तो मॉडर्न एरा क्या है? एरा ऑफ चेंज, टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबलाइजेशन। मेजर चेंजेस क्या है भाई? मेजर चेंज क्या आया है कि ई बिजनेस, ई कॉमर्स आया है। ई बिजनेस क्या है? कैरिंग ऑन बिजनेस एक्टिविटी थ्रू इंटरनेट। जब हम इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस शुरू कर दिए, हम कोई सामान खरीद रहे हैं तो इंटरनेट के माध्यम से बेच रहे हैं अपना यूज किया हुआ सामान, OLX वगैरह पे तो इंटरनेट के माध्यम से, हम टेंडर वगैरह देख रहे हैं तो उसको इनवाइट कर रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से। तो हर एक काम कहाँ शिफ्ट हो रहा है? इंटरनेट। तो ई बिजनेस क्या है? कैरिंग ऑन बिजनेस एक्टिविटी थ्रू इंटरनेट। इट इज कंडक्ट ऑफ, अगर आपको याद हो बिजनेस एक्टिविटी को आपने दो भाग में बांटा, इंडस्ट्री, कॉमर्स। तो कोई भी हम इंडस्ट्री करें, कॉमर्स करें या ट्रेड करें, अगर वो हम इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? ई बिजनेस। ई बिजनेस और ई कॉमर्स में क्या अंतर है बताएंगे आप लोग थोड़ा? ई बिजनेस और ई कॉमर्स में कौन सा बड़ा होगा? ई बिजनेस की ई कॉमर्स? ई बिजनेस बड़ा होगा, बिजनेस के अंदर कॉमर्स आता है ना। तो ई बिजनेस इज द वाइडर टर्म, उसके अंदर ई कॉमर्स आएगा। या हम बोल सकते हैं क्या बेटा कि ई कॉमर्स इज वन ऑफ द ब्रांच और वन ऑफ द एक्टिविटी ऑफ बिजनेस। तो कॉमर्स में हम क्या करते होंगे? खरीदते बेचते होंगे। हम बोल सकते हैं कि इट एक्सक्लूसिवली डील इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जबकि ई बिजनेस में तो सब कुछ करेंगे, प्रोडक्शन, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, आफ्टर सेल, इंटरफॉर्म, इंट्राफॉर्म ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, सब कुछ करते होंगे हम अगर इंटरनेट के माध्यम से। तो ई बिजनेस कर रहे हैं और केवल सामान खरीद के और बेच रहे हैं, खरीद के बेच रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो ई कॉमर्स कर रहे हैं। यानी ई बिजनेस इज द वाइडर टर्म, ई कॉमर्स इज वन ऑफ द ब्रांच और एक्टिविटी ऑफ ई बिजनेस। यहां तक बात ठीक है? तो चलिए यहां तक आप नोट कर ले, तो हम आ जाए बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। चलिए सारे बच्चे नोट करेंगे। चैप्टर नंबर 5 है इमर्जिंग मोड। नोटिंग डाउन शुरू करें तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। हो गया बच्चों? यहां तक हो गया है?
ई कॉमर्स बड़ा है क्योंकि आप जो भी बिजनेस एक्टिविटी करेंगे वो ई बिजनेस हो जाएगा इंटरनेट के माध्यम से। ई कॉमर्स छोटा है क्योंकि वहां पे हम केवल खरीदेंगे बेचेंगे। जो भी बिजनेस करेंगे, कोई भी इंडस्ट्री लगाएं, कोई भी ट्रेड करें, कॉमर्स करें, अगर वो इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है तो वही बिजनेस हो गया। ई कॉमर्स उसका एक पार्ट है जहां सामान सिर्फ खरीदेंगे बेचेंगे, वो कॉमर्स। और कुछ भी करेंगे वो बिजनेस। फायदा क्या है ई बिजनेस का मुझे बताना। अब मान लो मैंने सोचा कि मोबाइल की का शॉप खोले। अब मुझे क्या करना होगा, मोबाइल का शॉप अगर ट्रेडिशनल बिजनेस होगा, एक दुकान लेनी होगी। दुकान मेरा अपना हो सकता है, नीचे मकान, नीचे दुकान ऊपर मकान, या फिर मुझे कहीं रेंट पे लेना होगा। तो एक तो भैया शॉप की इमीडिएट जरूरत हो गई। दूसरा, कुछ मोबाइल्स भी तो ऑलरेडी चाहिए डिस्प्ले करने के लिए, क्योंकि लोग आए देखें उसको, छुए, आपसे मांगे, उसके बाद फीचर्स जाने तो खरीदे। दूसरा, मोबाइल का दुकान खोल लिए, मेन रोड पे दुकान खोल लिए, रोज डस्ट उड़ रहा है, जब इधर से गाड़ी जा रही है धूल भर जा रहा है। एक आदमी रखे डस्टिंग, भाई कोई आएगा वेगा उसको थोड़ा पानी मांगेगा, पानी पिलाना, डस्टिंग करना, बाहर में पर्चा लेके खड़े रहना, पैम्पलेट बांटना, तो एक आदमी। मतलब एक कमाया धमाया कुछ नहीं। खर्चा देखो, दुकान का रेंट जाने लगा, उस आदमी का तनख्वाह जाने लगा, बिजली पानी का खर्च जाने लगा, शुरू हो गया कि नहीं ये सब चीजें। और ई बिजनेस होता तो मुझे क्या करना है, सिर्फ वेबसाइट बनाना है, वेबसाइट पे अपने गुड्स डिस्प्ले करने हैं, जो भी वेबसाइट को सर्च करेगा वो मुझे ऑर्डर प्लेस करेगा, उसको सामान भिजवाना है, यही करना था ना। तो बेनिफिट्स में आ जाइए बेटा, ई बिजनेस के बेनिफिट्स क्या क्या है। पहला, इजी टू फॉर्म एंड लोअर इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। बहुत आसान है, क्योंकि हम लिटिल इन्वेस्टमेंट से घर बैठे जो है शुरू कर देंगे अपना, बस एक ही काम करना है, वेबसाइट अपना बनाना है। शुरू हो जाइए बेनिफिट्स में। बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस के फायदे, पहला बिजनेस है भाई आसान है बनाना और लोअर इन्वेस्टमेंट चाहिए, इजी टू फॉर्म एंड लोअर इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। आसान है बनाना, कम इन्वेस्टमेंट में हो जाएगा।
बस बिजनेस शुरू करने के लिए अपना वेबसाइट चाहिए और धंधा शुरू। दूसरा कन्वीनियंट, कन्वीनियंस आसान तो है। क्यों आसान है? घर बैठे 24/7 बेसिस पे आप बिजनेस कर सकते हैं। अब मुझे कोई गुड्स बनाना था, अब दुकान, मुझे पता चला कि भाई दुकान तो यहाँ 9 बजे खुलती है, रात को 9 बजे बंद हो जाती है, मुझे कोई गुड्स का नीड है रात को 11 बजे, तो यहाँ तो ट्रेडिशनल बिजनेस में मिलेगा नहीं, यहाँ तो 24/7 सुविधा उपलब्ध है, मिल जाएगा, कन्वीनियंट है। घर बैठे कहीं जाना है, मार्केट में धक्के खाने हैं क्या मुझे जाके, कि घर बैठे ही हम सामान ऑर्डर कर रहे हैं और सामान आ जा रहा है, गोरा घर बैठे ही आ जा रहा है सामान। हाँ दीदी जी आगे बढ़िए। कन्वीनियंस, शॉपिंग आसान है, घर बैठे बिजनेस कीजिए, मेसो से कपड़ा मंगाना है घर बैठे आ जाएगा बेटा, स्विगी से खाना आ जाएगा, जोमेटो से खाना आ जाएगा, खाना कपड़ा सब आ ही गया घर में। क्यों जाना है सड़क में? बारिश हो रही है तो हम लोग सोचने लगते हैं ना भाई बारिश हो रही है, अभी जो मौसम चल रहा है उसमें बारिश होने लग रही है कभी भी। कन्वीनियंस है, शॉपिंग आसान है, घर बैठे 24/7 बेसिस पे कीजिए, तेज भी, स्पीड भी है, बस माउस से क्लिक ही तो करना है वेबसाइट पे जाके, ऑर्डर प्लेस पे, ऑर्डर हो गया, कैश ऑन डिलीवरी लिखा हुआ है, जिस दिन सामान आएगा कैश देना होगा, स्पीड भी तेज है। अब यहाँ तो भैया हम मार्केट जाएंगे, मार्केट जाने के लिए तैयार होंगे, फिर वहां जाने का, फिर वहां जाके और उसके बाद फिर दुकान ढूंढने का, सामान एक दुकान में नहीं पसंद आया तो दूसरे दुकान में जाने का, मतलब एक भी सामान खरीदना है तो 2 घंटे का फालतू टाइम लग रहा है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, कन्वीनियंट है, स्पीडी है। स्पीड क्यों तेज है? क्योंकि इंफॉर्मेशन, खरीदना बेचना सब जस्ट क्लिक ऑफ माउस से हो रहा है, ग्लोबल रीच है। अब हम जो सामान मंगाते बेटा अमेजोन से, वो हम क्या यहाँ के लोकल वेंडर से खरीद रहे हैं क्या? कहीं से हो सकता है हम यहाँ बैठे हुए हम झारखंड में, हम सामान महाराष्ट्र से मंगा रहे हैं, हम सामान गुजरात से मंगा रहे हैं, सामान राजस्थान से मंगा रहे हैं, ग्लोबल रीच। और नहीं तो मेरा बुक मंगाने का मन है तो हम अली बाबा से भाई फॉरेन से बुक मंगा ले रहे हैं। ग्लोबल रीच है, हम वर्ल्ड में कहीं से सामान मंगा सकते हैं, वर्ल्ड का कोई भी मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसर हमें सामान बेच सकता है, ग्लोबल रीच है। हमें लोकल दुकानदार, रीजनल दुकानदार के पास नहीं जाना, बार्गेन नहीं करना, हम ग्लोबल रीच पे है। कॉस्ट सेविंग हो रहा है, इकोनॉमिकल है। क्यों? यहाँ ना तो कोई मिडिल मैन है, ना शोरूम, ना कुछ करना है, बस एक वेबसाइट बनाना था, गुड्स डिस्प्ले करना था, कोई मिडिल मैन नहीं। कॉस्ट सेविंग भी हो रहा है, इकोनॉमिकल हो गया, कम पैसे में काम हो रहा है भैया, कॉस्ट सेविंग, कॉस्ट सेविंग। नींद आ रहा हो तो जाइए मुंह पे पानी मार के आइए थोड़ा बाहर। बिजनेसमैन जो है इस प्लेनेट पे जितना लोग है, जो भी इंटरनेट एक्सेस करता है वो कोई भी किसी का प्रोडक्ट देख सकता है, खरीद सकता है, ग्लोबल रीच है, कोई बाउंड्री नहीं है, लिमिटेशन नहीं है, ज्योग्राफिकल लिमिट नहीं है कि यहीं तक बिजनेस होगा, ग्लोबल रिच।
अपने ना दुकान की जरूरत है, ना मकान की जरूरत है, ना मिडिलमैन चाहिए भाई। पेपरलेस सोसाइटी क्यों मूव कर रहे हैं कि नहीं? डिजिटल सब काम हो रहा है तो पेपर का वर्क खत्म। अब पेपर कैसे बनता है? पेड़ काट के, पेड़ काट के पेपर बनाओ, पेपर पे काम धंधा करो, फिर पेपर फेंक दो, फिर पेपर की रिसाइकलिंग होगी, और तब जाके जो है इतना प्रोसेस हो रहा है। यहाँ हम पेपरलेस सोसाइटी की ओर है, डिजिटल वर्ल्ड, मोदी जी डिजिटल इंडिया बना रहे हैं। आज आईटीआर रिटर्न भरना है, जीएसटी ऑडिट कराना है, जीएसटी रिटर्न भरना है, पैन के लिए अप्लाई करना है, पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, सब कैसे हो जा रहा है? ऑनलाइन, पेपरलेस सोसाइटी। रेड टैप क्या होता है? डिले डिसीजन, कुछ भी डिले नहीं होगा, क्विक होगा। मूवमेंट towards paperless society, it reduces the dependence on paper and red tape. Nowadays filing of ITR, GST return, all are online. अंतर क्या है ट्रेडिशनल बिजनेस और ई बिजनेस में? ई बिजनेस बनाना आसान है, वहां मुश्किल है। यहाँ तुम फिजिकल एग्जामिनेशन गुड्स का ई बिजनेस में नहीं कर सकते, वहां कर सकते हो। यहाँ पर्सनल टच नहीं है, वहां पर्सनल टच है। यहाँ तुमको प्रोफेशनली क्वालिफाइड आईटी प्रोफेशनल वगैरह चाहिए, वहां तो सेमी स्किल्ड अनस्किल्ड से भी काम हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स, ई बिजनेस एंड ट्रेडिशनल बिजनेस। डिफरेंस बिटवीन ई बिजनेस एंड ट्रेडिशनल बिजनेस समझ लेते हैं पहले, फिर लिख लीजिएगा। सुनिए, बेसिस ऑफ डिफरेंस बना लीजिए, किस आधार पे डिफरेंस बना रहे हैं, ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस कॉलम बना ले। पहला डिफरेंस है फॉर्मेशन का। कौन आसान है बनाना? ई बिजनेस। क्यों? ना शोरूम चाहिए, ना दुकान चाहिए, ना लोग चाहिए, ना कुछ नहीं चाहिए, बस वेबसाइट चाहिए, शुरू, इजी टू फॉर्म। ये डिफिकल्ट है। कहाँ पे पर्सनल टच होगा? जहां आप सामान को छू के देख के जा सकते हैं, फेस टू फेस जा सकते हैं, सेलर साहब से बात कर सकते हैं, नेगोशिएशन कर सकते हैं। ट्रेडिशनल में पर्सनल टच होगा, यहाँ कोई पर्सनल टच नहीं होगा। सेटअप कॉस्ट किसमें कम है? ई बिजनेस, वहां ज्यादा है। ऑपरेटिंग कॉस्ट किसमें है? यहाँ कम है, वहां ज्यादा है। लेंथ ऑफ बिजनेस साइकिल, कहाँ जल्दी काम हो जाएगा, कहाँ लेट लगेगा? ई बिजनेस में शॉर्टर, यहाँ लॉन्गर। ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो यहाँ टेक्निकली क्वालिफाइड और आईटी प्रोफेशनल चाहिए होंगे, यहाँ तो सेमी स्किल्ड अनस्किल्ड स्किल्ड किसी से भी काम होगा। फिजिकल एग्जामिनेशन पॉसिबल नहीं है, सामान को छू के देख के टच करके ये तो खराब है फाइबर, अच्छा है फाइबर नहीं बोल सकते हैं, यहाँ पॉसिबल। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ई बिजनेस एंड ट्रेडिशनल बिजनेस? नोट डाउन करें, डिफरेंस बिटवीन ई बिजनेस एंड ट्रेडिशनल बिजनेस। इसके बाद लास्ट टॉपिक पढ़ना है स्कोप, B2B, B2C, C2C और इंट्रा बी। बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इंट्रा बी मतलब फर्म के ही अंदर, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट। यही था आपका यूनिट चैप्टर 5 खत्म। आज सेवा समाप्त कीजिए चैप्टर 5 तक का।
अगले क्लास में दूसरे चैप्टर की ओर है हम लोग, ठीक है। दो चैप्टर और बाकी है। आदित्य बिरला के अनुसार, बीएनटी के अनुसार भी 3 चैप्टर है। आदित्य बिरला का ठीक लग रहा है मुझे, वो 1 to 5 मतलब 50% सिलेबस फर्स्ट टर्म में कवर कर रहे हैं। ई बिजनेस आसान है बनाना, ट्रेडिशनल बिजनेस में डिफिकल्टी आ रही है। पर्सनल टच नहीं है, आप यहाँ सामान को छू के देख के और सेलर से डायरेक्ट मिलके फेस टू फेस में भैया मेरे लिए थोड़ा नेगोशिएशन कर दीजिए, नहीं बोल पा रहे, वहाँ है पॉसिबल। सेटअप कॉस्ट भी कम है, ट्रेडिशनल में ज्यादा है, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम है, वहाँ ज्यादा है। प्रोप्राइटरशिप में या पार्टनरशिप में तो ज्यादा ही पर्सनल टच है।
हो गया बच्चों? चलो स्कोप देखें, लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, स्कोप ऑफ ए बिजनेस। ई बिजनेस का मतलब सब कुछ, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, आफ्टर सेल्स, सेल्स, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली, बस इंटरनेट के थ्रू होना चाहिए। There are various people and parties involved in electronic transaction. बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, बहुत पार्टी इन्वॉल्व है। These transactions are extended into 4 directions. 4 डायरेक्शन में ये मूव करेंगे। पहला है B2B कॉमर्स। एक एक ध्यान से समझ लीजिए, फिर नोट डाउन का काम कर लीजिएगा। तो पहला है B2B। B2B का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स, मतलब ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन टू बिजनेस यूनिट्स। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हम एक रिटेल का दुकान खोले, मोबाइल बेचेंगे। अब वो मोबाइल हम कहीं से खरीद रहे होंगे ना, या तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से या होलसेलर से। तो एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ जब ट्रांजैक्शन करता है तो इसको बोलते हैं B2B कॉमर्स, बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स। ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन बिजनेस यूनिट्स आर नोन एज B2B ट्रांजैक्शन। इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है? कोई चीज बनाना, एक दूसरे के साथ मर्ज करना, कॉमर्शियल नेगोशिएशन मतलब कितने में खरीदोगे कितने में बेचोगे, टेंडर इनवाइट, मुझे मान लो गुड्स बनाना है तो हम टेंडर इनवाइट करेंगे कि सप्लायर बताइए कितने में मुझे रॉ मटेरियल दीजिएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू डिस्ट्रीब्यूटर, ये सब काम क्या है? B2B। दूसरा बेटा B2C कॉमर्स। B2C मतलब ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन बिजनेस यूनिट एंड कस्टमर। अब हम Amazon से सामान मंगा रहे हैं, फ्लिपकार्ट से सामान मंगा रहे हैं, स्विगी से सामान मंगा रहे हैं, तो बिजनेस से कंज्यूमर तक, कस्टमर तक, तो इसको बोलते हैं B2C ट्रांजैक्शन। इट एनेबल बिजनेसमैन टू रिमेन इन टच विद कस्टमर ऑन राउंड। या अब यहाँ पे बिजनेस टू कस्टमर है, तो बिजनेसमैन हमेशा किसके साथ टच में रह रहा है? कस्टमर्स के साथ। ये ऑल्सो स्कोप C2B बिजनेस का भी बढ़ा रहा है। C2B मतलब आप देखते हैं ना, वो बोलता है हमें फीडबैक दीजिएगा, हमें बताइएगा, तो हम टोल फ्री नंबर पे फोन कीजिएगा, रिपेयरिंग के लिए कोई कंप्लेन हो तो बताइएगा। तो ये क्या बोलता है? C2B ट्रांजेक्शन को भी बोल रहा है करने। कस्टमर कैन ऑल्सो मेक यूज ऑफ कॉल सेंटर वगैरह, टोल फ्री, आफ्टर सेल सर्विसेज। C2C क्या है भैया? कस्टमर टू एंड कस्टमर के बीच में। कस्टमर से कस्टमर के बीच में कैसे होगा? मैंने कोई सामान खरीदा, कपड़े पुराने हो गए बेच रहे हैं, बुक खरीदे पुराने हो गए बेच रहे हैं, गाड़ी खरीदी पुराना हो गया बेच रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? C2C। अच्छा, वार्निंग, मुझे कोई फ्रॉडुलेंट सप्लायर मिला, अब हम इसको वार्निंग लिख रहे हैं कि भाई आप मत खरीदिएगा वहां से, आप मत कीजिएगा, वो लोग बड़े करप्ट हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी है कि नहीं, सामान चलता नहीं है, ये सब क्या है? C2C कॉमर्स। एंड लास्ट वन इज इंट्रा बी। इंट्रा बी का मतलब है फर्म के अंदर, विद इन द फर्म, बिटवीन द पार्टीज और पर्सन हु आर पार्ट ऑफ वन फर्म ओनली। एक फर्म को कस्टमर से एम्प्लॉय से सप्लायर, कितने लोगों से पता नहीं दिन भर में डील करना है। तो इट इंप्रूव करता है कोऑर्डिनेशन, फास्टर डिसीजन, स्पीडियर वर्क, इफिशियंसी। देखो इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू डिपार्टमेंट, एक ही फर्म है, हम मार्केटिंग करते हैं, मार्केटिंग करते समय रिसर्च वगैरह किया और हमें लगा कि और सामान की जरूरत है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हमने कहा कि प्रोड्यूस कीजिए। तो इंटरेक्शन बिटवीन दो डिपार्टमेंट। प्लेसिंग ऑर्डर एंड गिविंग इंस्ट्रक्शन टू सप्लायर, ऑर्डर प्लेस कर दिया और बताया कि ऐसा सामान चाहिए। कम्युनिकेशन कर रहे हैं इंफॉर्मेशन के बारे में, लोगों का सिलेक्शन वगैरह, एम्प्लॉय अपने मैनेजर को बता रहा है, ये सब क्या इंट्रा भी। तो इस चैप्टर में अब आप नोट डाउन कर लीजिए कि व्हाट आर द स्कोप, एंड चैप्टर इज फिनिश्ड एंड क्लास इज आल्सो फिनिश्ड। और आपका काम होगा चैप्टर 5 आज कंप्लीट करना। बहुत आसान है, एक बार दो बार पढ़ लीजिएगा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नोटिंग का काम कर लीजिए। स्कोप ऑफ ए बिजनेस। जब तक टाइम नहीं हो जाता है बैठ के थोड़ा सा एक बार क्या लिखे
चैप्टर 5 को रीड कर लीजिएगा लिखने के बाद, ठीक है, कर लीजिए तो अब चैप्टर 5 फिर याद करना आसान होगा। चार डायरेक्शन में ट्रांजैक्शन मूव कर सकते हैं, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, कस्टमर टू कस्टमर, इंट्रा भी। तो चार तरीके का क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। बेनिफिट बताओ ई बिजनेस का, डिफरेंस बताओ ई बिजनेस ट्रेडिशनल बिजनेस, स्कोप बताओ और ई बिजनेस और ई कॉमर्स के बारे में बताओ। तो चार क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं तो चैप्टर ही कंप्लीट हो गया। हो गया बेटा? ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन बिजनेस यूनिट्स, B2B, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, कस्टमर टू कस्टमर, इंट्रा बी। Commercial negotiation, inviting tender, distribution of goods from manufacturer to distributors.
हो गया है। B2C कॉमर्स, बिजनेस यूनिट कस्टमर के बीच B2C, C2C कस्टमर एंड कस्टमर, यूज्ड बुक्स, जो आपने बुक यूज कर लिया, मतलब पुराने बोल सकते हैं क्या, प्री ओन्ड, कपड़े हो, बुक्स हो, एंटीक हो, वार्निंग देना हो, बताना हो इंफॉर्मेशन, तो ये मोड अच्छा है C2C। इंट्रा भी, ट्रांजैक्शन विद इन द फॉर्म, इंट्रा मतलब विद इन, इंटर मतलब एक दूसरे के साथ, फॉर्म के अंदर ही इंट्रा, एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म इंटर, एक ही फॉर्म के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट इंट्रा, इंट्रा भी विद इन द फॉर्म, एक फॉर्म में जो काम करते हैं उन्हीं के बीच में डीलिंग हो रही है, इंट्रा भी।
अंडरलाइन ये सब थोड़ा सा क्या कीजिए, अंडरलाइन वगैरह करने की आदत डालिए। जब आप थ्योरी पेपर लिख रहे हो अथवा अंडर राइटिंग करते हैं, उन चीजों की जो इम्पोर्टेंट है या जो आप एग्जामिनर को बताना चाहते हैं, तो वहां से आपको मार्क्स अच्छे आते हैं। ये था आपका चैप्टर जिसका नाम था इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। एक क्वेश्चन का कवरेज आपके पेपर में हो सकता है बिल्कुल फर्स्ट टर्म में, तो इसको इतना करके कंप्लीट करें। बाकी पढ़ते रहें, बने रहें, स्वस्थ मस्त और व्यस्त रहें। और अगर पहली बार चैनल को देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।